Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 6, perimeter and area. Book page 140 and the topic is units of area. Okay, let's start. Given below is a grid made up of small squares. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एरिया को डिस्कस किया था और पैरामीटर को डिस्कस किया था. एरिया क्या होता है? कोई भी एक शेप जो सरफेस जितनी सरफेस कवर करती है उसको हम उसका एरिया कहते हैं. मीन्स के कोई भी एक शेप जितनी जगह लेती है उसको हम उस शेप का एरिया कहते हैं. अब आपने यूनिट्स में एरिया को कैसे डिस्कस करेंगे? गिवन बिलो इज अ ग्रिड मेड अप ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स. ये जो शेप है इसमें आपके पास स्मॉल स्क्वायर्स ग्रिड्स की शेप में गिवन है. विथ योर रूलर फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ईच स्क्वायर साइड इज. वो कहते हैं रूलर की मदद से ये चेक करें कि हर स्क्वायर की साइड्स की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है. सबकी इक्वल है तो आप एक के ही चेक कर लें. ठीक है, आपके पास ईच साइड इज एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. वो कहते हैं ये आपके पास जितने भी स्क्वायर्स हैं ये 1 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है. ठीक है, हर स्क्वायर की. इसकी भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी भी 1 सेंटीमीटर है. अब एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास जब जितने भी ग्रिड्स हैं सबका यूनिट 1 सेंटीमीटर है. आप बजाय उसके कि जितने आपके पास ग्रिड्स हैं उतनी टाइम्स उसको 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर सबको प्लस करते हैं. ठीक है, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 12 ग्रिड्स हैं. ठीक है, 1 4 3 एंड 12 4 8 एंड 12. आपके पास यहाँ पे 12 आपके पास स्क्वायर्स हैं. तो बजाय इसके कि आप 1 सेंटीमीटर को 12 टाइम्स लिख के ऐड करें, आप 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई कर दें. 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें. द ग्रिड इज मेड अप ऑफ 12 स्मॉल स्क्वायर्स. जो ग्रिड है वो 12 स्मॉल स्क्वायर्स से बना है. ईच स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर. हर स्क्वायर का एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर है. वी से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम एक ग्रिड को 1 सेंटीमीटर के बजाय ये आपके पास. अब वो कहते हैं कि हर स्क्वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है. तो स्क्वायर की तो आपको पता है कि 4 साइड्स इक्वल होती हैं. लेंथ और ब्रेड्थ उसकी साइड और साइड इक्वल होती हैं. सो अगर उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो उसकी ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर होगी. सो टोटल इस ग्रिड का एरिया क्या बनेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि उसकी लेंथ उन्होंने बताई थी 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको पता है कि स्क्वायर की लेंथ के इक्वल होती है. सो ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर होगी. सो हम इसे कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. द लिटिल नंबर 2 raised high to the right of centimeter is a special symbol for the area. आपके पास जो सेंटीमीटर का यूनिट है ये स्पेशल सिंबल है एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर्ड या फिर जितने आपके पास वो स्क्वायर्स कवर होंगे उसको साथ यूनिट आपने सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करना है. एग्जांपल है आपके पास, राइट डाउन द एरिया ऑफ द गिवन शेप इन सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द गिवन शेप इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैसे? आपके पास यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है? 3. ठीक है, ये आपके पास ब्रेड्थ है. सॉरी, ये आपके पास ब्रेड्थ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखें लेंथ कितनी है? 4 + 2. यहाँ से आपके पास इसकी 2 भी है 4 भी है. ठीक है, और आपके पास ये 3 और यहाँ पे आपके पास टोटल ग्रिड से 6. ओके, टोटल आपके पास ये स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6.
और आप 12 आपके पास ये है, ठीक है, नीचे वाले और 6 ऊपर, 12 + 6 18, टोटल आपके पास 12 स्क्वायर्स हैं। तो जब आप 12 को 1 सेंटी, हर स्क्वायर आपके पास किस यूनिट का है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर के हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास 6 ग्रिड्स हैं और यहाँ पे 12 को +6 करें 18, टोटल 18 ग्रिड्स हैं आपके पास स्क्वायर्स हैं। तो 18 को आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। Look at this rectangle. It is made up of small squares, 8 small squares. आपके पास जिस तरह से यहाँ पे हमने ये एग्जांपल की थी, बिल्कुल इसी तरह ये एक शेप है, रेक्टेंगल है आपके पास, इसमें 8 स्मॉल स्क्वायर्स है, तो आपके पास इसका एरिया क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 8 ग्रिड से आप उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर स्क्वायर का आपके पास उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल को के एरिया को फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। टू फाइंड द एरिया वी मल्टीप्लाई द लेंथ। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप एक और काम भी कर सकते हैं, ऑफ द रेक्टेंगल बाय द ब्रेड्थ, आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसी शेप्स में जो आपके पास हाफ स्मॉल स्क्वायर्स हो, ठीक है, आपके पास ना पूरा स्क्वायर हो ना पूरा रेक्टेंगल हो, आप उसका इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आप एक रेक्टेंगल की का एरिया इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि आप उसकी लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करें। देखें, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल की लेंथ दोनों साइड से इक्वल होती है और ब्रेड्थ भी। अगर यहाँ पे इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी इसकी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। The area of the rectangle if the area and the breadth of the rectangle is given, we can find the length of a rectangle. हम एक रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास उसकी ब्रेड्थ और एरिया गिवन हो। जैसे हमने प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स की हैं कि पैरामीटर को हमें डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि एरिया किस तरह यहाँ पे आएगा, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके। अगर आपने लेंथ फाइंड करनी हो और ब्रेड्थ और एरिया गिवन हो तो एरिया कैसे आया, ब्रेड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके आप ब्रेड्थ को एरिया से जब डिवाइड कर देंगे तो उसमें से लेंथ निकल आएगी, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, ठीक है, और उसकी ब्रेड्थ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आप इसकी लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली आप ये चेक करें आपके पास एरिया कैसे आया, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो एरिया आया था, फिर आपने एरिया में से ब्रेड्थ तो आपको गिवन है, लेंथ निकालनी है तो आप एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर दें। आप 96 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 96 में लेंथ निकल आएगी, क्योंकि ब्रेड्थ से जब डिवाइड करेंगे तो एक तो ब्रेड्थ वो होगी, आपके पास सेकंड नंबर निकल आएगा। 96 को 8 से डिवाइड करेंगे 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ है। आप इसकी चेक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, चेकिंग भी कर सकते हैं कि आपके पास जो लेंथ आई है और जो आपके पास ब्रेड्थ थी उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या दोबारा से हमारे पास एरिया आता है। यस, आप लेंथ और ब्रेड्थ को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 96 ही आता है। इसकी लेंथ क्या आई है, 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली वी कैन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। इसी तरह हम एक रेक्टेंगल की ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास एरिया गिवन हो और लेंथ गिवन हो। तब हमें जस्ट ये करना होगा कि एरिया को लेंथ से डिवाइड करना होगा, हमारे पास ब्रेड्थ निकल आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल।
वो कहते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आपने उसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सेम आपने प्रीवियस एग्जांपल की तरह, ये जो मैंने अभी सॉल्व करवाई है, इसी की तरह इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है, एरिया आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके आता है। लेंथ आपके पास गिवन है, आप एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो सेकंड नंबर आएगा, डिवीजन का आंसर आएगा, वो आपके पास होगा, उसकी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, फिर आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप जो आपके पास ब्रेड्थ आएगी और जो लेंथ गिवन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि दोबारा से क्या वही एरिया आता है। अगर वही नंबर आता है तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एरिया को भी डिस्कस कर चुके हैं और पेरीमीटर को भी। अब हमारे पास एरिया और पेरीमीटर एक साथ आ गई हैं कि किसी भी शेप का एरिया और पेरीमीटर एक साथ कैसे फाइंड करते हैं। शेप्स विद द सेम एरिया कैन हैव डिफरेंट पेरीमीटर्स। आपके पास अगर दो एक जैसी शेप्स हों, उसका पेरीमीटर डिफरेंट हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल, कंसिडर टू शेप्स मेड अप ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। आप देखें, इन दोनों का एरिया तो सेम होगा, क्योंकि इसमें भी 4 ग्रिड्स हैं, इसमें भी 4 ग्रिड्स हैं। हर ग्रिड की आपके पास जो यूनिट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 4 4 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन पेरीमीटर का आपको पता है कि ये डिफरेंट है। आपको या तो आपको उसकी 4 साइड्स की लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करना होता है, या आपके पास फार्मूला होता है 2 लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास 2 तो फार्मूले का आ जाएगा, लेंथ आपके पास कितनी है दोनों तरफ 2, ब्रेड्थ आपके पास दोनों तरफ कितनी है 2, 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 + 2। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हमारे पास 2 थी, 2 + 2 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे आप देखें, आपके पास लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 2। ऐसा ही है, लेंथ में आपके पास 3 ग्रिड्स हैं, आप लेंथ में लिखेंगे 3, ब्रेड्थ में लिखेंगे ब्रेड्थ में लिखेंगे 3 और लेंथ में लिखेंगे 2, और फिर 3 + 2 5, 5 को जब आप 2 फार्मूले वाले 2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = पैरामीटर आ जाएगा 10। इस तरह के हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। वी नोटिस दैट ऑल्दो द एरियाज ऑफ बोथ दीज शेप्स आर द सेम। हमने ये भी देख सकते हैं, अगरचे हम ये भी देख सकते हैं कि हर शेप का एरिया सेम है। ठीक है, दोनों शेप के एरिया मीन्स के दोनों में 4 ग्रिड्स हैं, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर्स ऑफ दीज शेप्स आर डिफरेंट, लेकिन पेरीमीटर्स दोनों के मुख्तलिफ हैं। पेरीमीटर ऑफ शेप ए का पेरीमीटर क्या था 8 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेप बी = 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, all concepts related to area and perimeter are completed। पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6A। अब हम एक्सरसाइज 6A को सॉल्व करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Next we are going to solve exercise 6A of unit number 6, perimeter and area. Question number 1. Question 1 is fill in the blanks। आपके पास ब्लैंक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स आप चेक कर चुके हैं, उनको यूज करते हुए आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पार्ट ए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज
ब्लैंक यूनिट। आपके पास एक रेक्टेंगल है कोई भी, ठीक है, उसका एरिया आपके पास किस यूनिट में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर्ड यूनिट में। स्क्वायर्ड यूनिट में आएगा क्योंकि रेक्टेंगल में आपके पास जितने भी ग्रिड्स होते हैं, स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, वो उनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है, सो उसकी ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर होगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में सेंटीमीटर आए दोनों के साथ, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज स्क्वायर्ड यूनिट। पार्ट बी, द एरिया ऑफ दिस शेप इज ब्लैंक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन कितना है? एरिया में आपको पता है जितने ग्रिड्स होते हैं उसको जस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है। आपके पास ये 4 कंप्लीट ग्रिड्स हैं, 1 2 3 4 कंप्लीट ग्रिड्स हैं, और एक आधा, एक हाफ है 1/2। 4 × 1/2 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 कंप्लीट और एक हाफ आपके पास ग्रिड है, सो इसका एरिया क्या आएगा? 4 × 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सी, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल with length 2 centimeter and breadth 1 centimeter is blank centimeter। आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर आपके पास कितना होगा? देखें, लेंथ आपके पास 2 है, ब्रेड्थ 1 है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लेंथ है 2, ब्रेड्थ है 1, 2 + 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट डी, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड breadth 4 centimeter is blank सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या होगा अगर उसकी लेंथ 3 हो और ब्रेड्थ 4 हो? एरिया का फार्मूला आपके पास क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s are 12, सो द आंसर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई, द पेरीमीटर ऑफ द शेप इज ब्लैंक सेंटीमीटर। आपके पास किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होगा? अगर ये जो शेप है आपके पास, इसके पेरीमीटर आपके पास क्या होगा? आपके पास टोटल लेंथ कितनी है? 2, ब्रेड्थ कितनी है? 3, जैसी हमने अभी एग्जाम्पल भी की थी प्रीवियस स्लाइड में। 2 इसकी लेंथ है और 3 इसकी ब्रेड्थ है। 2 + 3 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा इसका पार्ट ई का। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।